बांग्लादेश में तख्ता पलट के पहले हुए हंगामे और आंदोलन के बाद करीब 70 भारतीय छात्राएं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रही थी वो वापस लौट आई हैं। कड़ी सुरक्षा के बीच सभी छात्राओं को बंगाल बॉर्डर तक सुरक्षित पहुंचाया गया और यहां से सभी छात्राएं अपने अपने घर पहुंच गई। बांग्लादेश से मुरादाबाद पहुंची छात्रा ने वहां के ताजा हालातों को लेकर बड़ी जानकारी दी है। छात्रा का नाम आंचल सैनी है। MBBS की पढ़ाई करने वो बांग्लादेश गई थी। बाहर प्रोटेस्ट चल रहा था। आंचल बताती हैं, हम सभी कॉलेज में सुरक्षित थे, लेकिन हंगामे की खबर से डर लगता था। कॉलेज प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद था, हर छोटी बड़ी हरकत पर नजर रख रहा था। सभी छात्र छात्राओं को होस्ट में रखा गया था, बाहर आने जाने की मनाही थी। MBBS की पढ़ाई कर रही थी बांग्लादेश खुलना। वहाँ पर अभी कुछ परिस्थितियाँ ठीक नहीं है, लड़ाई चल रही है, इसलिए हम वापस आ गए थे 23 को। वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही थी, प्रोटेस्ट चल रहा था स्टूडेंट्स में। फिर वहाँ पे सारे कॉलेजेस बंद कर दिए थे, स्कूल बंद कर दिए थे और वहाँ पे हम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा था। हम लोग हॉस्टल में ही थे। आंचल अपनी पढ़ाई को लेकर परेशान नजर आई। उन्होंने कहा, MBBS की पढ़ाई चल रही है, एग्जाम होने थे, लेकिन अब शायद परीक्षा की तारीख को भी आगे बढ़ाया जाएगा। वहाँ के हालात काफी खराब हैं, परिवार से भी बातचीत नहीं कर पा रही थी। हम चिंतित हैं कि हमारे फ्यूचर, हमारा 1 साल हो गया है और अभी वहाँ पर प्रॉब्लम चल रही है। अभी आगे का कुछ पता नहीं है कि वहाँ पर कैसे होगा, कैसे कंटिन्यू होगा, तो इसलिए यही चिंता है कि हमारी आगे की नेक्स्ट कैसे कंटिन्यू होगा। आंचल की मां कहती हैं, जब उन्हें वहां के हालातों की जानकारी हुई थी तो पूरा परिवार काफी परेशान था, क्योंकि आंचल से उनकी बातचीत ठीक से नहीं हो पा रही थी और वो अपनी बेटी को किसी भी हाल में वहां से निकालना चाह रही थी। अब उनकी बेटी घर आ गई है। और क्या कहते हैं, घर आ गई हैं वो। और क्या कहते हैं, परेशान थे हम भी, उनसे बात न हो पा रही थी। इस फोन के नेटवर्क नहीं आ रहे थे वहाँ पे, तो बात ना हो पा रही थी, तो चिंता थी हमें। अब ये है कि अब घर वापस आ गई है और चिंताएं दूर हो गई है, बहुत खुशी मिली है हमें, हमारी बेटी हमारे घर पे आ गई। और बांग्लादेश में हालात इस कदर खराब थी कि पूरा बांग्लादेश जल उठा, खासकर ढाका में बुरा हाल हुआ और फिर अचानक से इंटरनेट बंद कर दिया गया। सभी का परिवार से संपर्क भी टूट गया था। 3 दिनों तक कोई भी अपने परिवार से संपर्क नहीं कर पा रहा था। बहरहाल अभी बांग्लादेश में हालातों में कोई सुधार नहीं हुआ है। हालात अभी भी खराब हैं। पिछले कुछ हफ्तों में लगभग 7200 से ज्यादा छात्र घर लौट आए हैं। इनमें केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर, गुजरात, उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और असम समेत अन्य राज्यों के भारतीय नागरिक घर वापसी कर चुके हैं। आधिकारिक जानकारी के मुताबिक बांग्लादेश में 9000 छात्रों समेत 19000 भारतीय नागरिक रहते हैं। फिलहाल वहां अंतरिम सरकार का गठन हो गया है और शेख हसीना अभी भारत में है। अब घर वापसी कर चुके छात्र अपनी आगे की पढ़ाई को लेकर परेशान हैं और जल्द से जल्द हालात सुधारने की आस लगाए बैठे हैं ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर हो।